दुख भंजन गुणदास हे संगे निरंकार हे निर्गुण सब प्रेम हे गोविंद हे गुण निधान जाने सदा मिले हे हर हरे हरि मोहन हे संत सदा संग निर्धारा हे ठाकुर दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं होए नानक दीज नाम नानक दीज ये ग्रंथ जो आप सामने देख रहे हैं प्रकाशित हुआ है, दादाजी की लिखी हुई चिट्ठियां इसके अंदर हैं जो दादाजी ने चंद चुने हुए मानो इंसानों की ओर लिखे, जिसमें बहनें भाई दोनों आ जाते हैं, जिनमें दादाजी ने उम्मीद देखी कि आप जब अब नाम जपाओ का मिशन लेकर आगे चलेंगे। उनमें से खास जो सामने इस साल हमारे आए हैं वो है दीदी शांति देवी, जो सेक्रेटरी जनरल इस संस्था निर्गुण बालिक सत्संग मंडल की थे, जिन्होंने आज छोटी आयु में तकरीबन मानो 21, 22, 23 साल की आयु में दादाजी का संग किया कराची में, और आज से 6-7 साल पहले शरीर का त्याग करके जब उनकी उम्र 75+ थी, परमात्मा के चरण में जाके निर्लीन हो गई। दादाजी के वचनों की कमाई उन्होंने ऐसे की जैसे एक पूर्ण सिख गुरु के वचनों की कमाई करता है, और जब तक पूर्णता से कमाई न होती है तब तक पूर्णता प्राप्त करना मुश्किल है। हम मानुष देह में आए हैं जिसको पूर्ण देह कहा गया। एक देह है जिसके लिए कबीर साहब जी कहते हैं इस देही को सिमर देव देव देवता स्मरण करते हैं इस देह का कि हम कभी मानुष बनेंगे। ऐसी मनुष्य देह कोई विरले हैं जो सफल करके आगे जाते हैं संसार से। आओ तो देखिए आज दादाजी का विचार हम सबके लिए क्या है जो वो दीदी शांति देवी के द्वारा हम तक पहुंचाना चाहती हैं। सिंधी में पत्र है, पहले मैं पढ़ूंगा, आप कोशिश करो, जिस समय मैं पढ़ रहा हूँ कोशिश करो उसको समझने की, क्योंकि लफ्ज सिंधी के और पंजाबी के बहुत फर्क नहीं है। अगर आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे और उसके बाद बैठकर विचार करेंगे। जी बाकी ये न समझ जिनके लोग का भक्त या संत उठी से के हर भक्त या संत आन या हुआ, ये न समझ जेकी सच्चा ही लाचार था पायो देख हिको अज करामात होशियार हलंदे वार पोले लगन जी सियाणप पाणी होशियारप आई अॼुकल्ह मान अंदर नामा चाह था पानी। नेक्स्ट पैरा मुझी त समझ में ईअं पियो अचे त सचन भक्त संतन जे का विरले थी मशहूरी थे, हू मशहूरी कान था ॾिजनि, मशहूरी हिननि लाइ
हिको अटक थी पवे हिन के मशोरी में अचन जो अटकलू अचनी की न हु पंहिंजे प्रीतम परमात्मा की भक्ति में लीन रही हिता शांत में पूछ कयो वञे के थोड़ा था खेत पर खीन वे थोड़ा सभा गाए वे थोड़ा सभा गाए उन्हनि लाइ बस आए लास्ट पैरा बाबा शांति तू अंदर ही नाम जप पाए पाप न कर पाए निकली तरु नाम जपाए बात न तेरी मशहूरी कात या भागी मशहूरी असांखे ही तंग करे वेठी आए केतरन के तंग कयो अथस तो इन मशहूरी खां पान परे रखे तेजो दादा निर्भर भक्ति कौन कर रहा है और उनकी निशानियां क्या होनी चाहिए। एक नया सब्जेक्ट है, ध्यान देना। एक कोई मानो खास पत्र है जिसपे हमको बिल्कुल परफेक्ट ध्यान देना है, क्योंकि हम दुनिया में कई संत देखते हैं। हाँ, किसी को हमने सफेद कपड़ों में देखा, हम समझते संत है। किसी को नीले कपड़ों में देखा, मुसलमान भाई, तो वो समझते संत है। कोई गेरू कपड़े में है तो हम समझते हैं वो स्वामी या संत है। दादाजी बताते हैं संत क्या है। ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्र हमारे सामने आया है। सभी संत देखने से न पता चलेगा संत कौन है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, जब श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी एट्थ गुरु आठवीं पातशाही जब शरीर का त्याग किया, छोटी सी आयु में श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को चोट लगी, इतनी चोट लगी जो 26 साल तक उन्होंने बकाले में अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। इस सब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान में रखना, ऑल द टाइम में पत्र सुन रहे हो कि 26 साल तक श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने आप को कमरे में बंद रखा और तपस्या में बैठ गए, एकांत जिसको कहते हैं। दादाजी कहते हैं मुझी बात की ये न समझो, यानी ऐसे न समझना, ये ऐसे न समझना जिनके लोक था भक्त या संत कोठी। कहते ऐसे न समझना कि जिनको लोग भगत या संत कोठी ने कहते हैं। हाँ, लोग कहते हैं ये संत है, मानो से के हरू भरू भक्त या संत आए या हुआ पास्ट टेंस। कहते जरूरी नहीं जिनको लोग संत बुलाते हैं, कोठी मीन्स बुलाते हैं वो संत है, या फिर पास्ट का भी बोलती है। हम धोखे में आ जाते हैं कई बार, जब देश को देख के हम आगे झुकते हैं उसके, ये धोखा है। क्योंकि जरूरी नहीं है, दादा कहते जरूर नहीं है वो संत हो। कपड़े मानो हमने सफेद कपड़े पहने तो हो सकता है मेरे घर में रवाज ही हो सफेद कपड़े पहनने का, तो आप समझेंगे कि सफेद पोशाक है जरूर संत होंगे। ऐसा दादा कहते धोखे में ना आ जाना, जरूरी नहीं है। क्या दादा कहते जरूरी नहीं है कि जो आपने बाहर के देश में देख लिया, जिसको लोग संत कहते हैं या कहते थे, हाँ वो सचमुच संत है, जरूरी नहीं है। आगे ये तो न समझो, ऐसे भी न समझ। एक बात बताएगा, कहते ऐसे भी न समझ तजे कि सच्चा भक्त या संत आए, जो सचमुच भक्त और संत है से के सभी मशरूत्या या था। जरूरी नहीं कि जो सच्चे भक्त है वो मशहूर हो जाते हैं या मशहूर हो गए। दादा प्रेजेंट और पास्ट दोनों को ले, यानी फ्यूचर भी आ गया। इन फ्यूचर ऑल्सो वी हैव टू कंसीडर दिस पॉइंट कि बाहर का बेस जो है उससे हम संत नहीं किसी को कह सकेंगे। ठीक है, समझे ना आप बात क्या है। संत है कौन? गुरु की वाणी में अगर हमसे गुरु ग्रंथ साहब में डुबकी लगाएं तो संत की डेफिनेशन क्या है? मन साचा मुख साचा सोए और न पेखे एकस बिन कोए नानक ए लक्षण। किसके? प्रज्ञानी या संत की बात है। नानक ए लक्षण प्रज्ञानी। क्या है संत की
निशानी श्री गुरु अर्जुन देव साहब सुखमनी में बताते हैं, मन साचा, मन सच्चा होना चाहिए, मुख साचा, जुबान सच्ची, और नपिक है एक और नपिक है मीन्स देखना, और किसी को नाम नहीं, यानी आंखें, मन, आंखें और मुख जिसका सच्चा है, हाँ, उसको ब्रह्मज्ञानी कहना, उसको संत कहना, सभी को नहीं। तो अगर इन तीनों को हम लेते हैं, these are three parts of our body and mind, ठीक है, हाँ, मन भी है। अगर गाय का वेश कैसा भी हो, तो एक तीन चीजें अगर सच्ची हैं, तो गुरु क्या कहते हैं, रंग हंसे रंग रोवे चुप भी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी। कौन है संत? कहते संत की निशानी क्या है? एक तो गुरु अर्जुन देव साहब ने बताई, अब इधर क्या बता रहे हैं, रंग हंसे है। संत क्या करते हैं आप देखेंगे, अचानक बैठे हंसना शुरू कर देती हैं। क्या देखा उन्होंने? माया का रंग, रंग हंसे रंग रोवे, माया का रंग दूसरा रूप देख के कभी कभी रोती है, कभी चुप भी कर जाए, साथ में आ जाती है, परवाह नहीं किससे के, वो दुनिया की परवाह नहीं करती है। संत को दुनिया की परवाह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संत कुछ मानता ही नहीं है दुनिया से, संत दुनिया की तरफ देखता ही नहीं है। हम जो संत नहीं है वो देखते ही दुनिया की तरफ है। दुनिया में बड़े बड़े लोग आ गए, हमारी दृष्टि कहां जाती है? हमारा ऑल द टाइम टारगेट क्या है कि और दिन कब आएगा प्राइम मिनिस्टर से जाके मिलूं, आता है ना मन में। और जिस दिन मौका मिल जाता है, फिर देखो अपने पे कितना भी कष्ट आ जाए, वी ट्राई आवर बेस्ट दैट आई शुड गो एंड मीट हिम, प्राइम मिनिस्टर को। और संत लोगों के आसपास नहीं आते, लोगों से दूर भागते हैं। आगे दादाजी बताएंगे कि संत को क्या करना है। दूसरी पैदा अक्सर करें निसंदेह, अक्सर मीन्स जनरली, कहते जनरली तू देखेगी निसंदेह तो लोग बातों दिसी, बाहर की बातें देख के और सुन के, हिकब एक बुद्धि, एक दूसरे से सुन के, एक दूसरे से सुन के था सारा सचमुच परखते नहीं है संत को। वो क्या करती है, आपको किसी ने कह दिया ये तो पूर्ण संत है, तो आपने दूसरे को बता दिया वो तो पूर्ण संत है। भाई तुझे क्या पता पूर्ण संत है या नहीं है? पता तो नहीं है ना। हमने सुना कि एक संत था और मैंने जाके दूसरे को कहा वो एक संत है, और what is did we arrive at that conclusion? एक दूसरे से सुन के हम कहते हैं, है ना, एक दूसरे से सुन के हम कहते हैं वो खराब है या वो संत है। दादा कहते नहीं, वो तरीका ठीक नहीं है। जेकी सच आए सो सनेला चाहता, जो सच है वो तो देखती नहीं है, सुनी सुनाई बात में आ जाती है। हम सुनते हैं किसी से और उस बात को मान लेते हैं। छोटो संत साहिब को आज दुनिया में किसी के साथ मानो मेरा वैर है थोड़ा, तो मैं क्या करूंगा, दूसरे से जब तीसरे से बात करूंगा उसके अगेंस्ट है, और तो जाके किसी को बोलेगा ये तो बहुत खराब आदमी। भाई क्यों? हर्ष ने कहा, तूने परखा उसको, तूने देखा उस आदमी को, देखा हो सकता है वो इसको अच्छा न लगा, लेकिन सचमुच वो बहुत अच्छी आत्मा है, ये भी तो हो सकता है ना। सज्जना दादी क्या कहना चाहती है? संत बाहर के देश से नहीं है। देखो श्री गुरु नानक देव साहब जी जब पहली बार यात्रा में निकले हैं, तो सामने से साधुओं की टोली सामने आई, कुछ 15-20 साधु आ गए सामने। तो हम अगर देखें उन साधुओं को तो हम कहेंगे साधु संत, लेकिन बात क्या देखी गई कि साधुओं ने गुरु नानक को कहा, जो सिंपल बेस में थे, वैरागी है। गुरु नानक जब नई नदी से निकले ना 3 दिन के बाद, तो वैरागी का रूप थे, और वैरागी के बदन पे जरूरी नहीं है एक कपड़ा हो या वो कपड़ा हो। गुरु कहते नगर फिर
नग्न का मतलब आप समझते हैं, नंगे। कहते हैं नंगे भी अगर हो इंसान लेकिन उसके रंग में फिर रहे हैं, मस्त है, तो ओ शोभा पावे। परमात्मा की दरबार को शोभा मिलती है। तो ओ साधुओं ने गुरु नानक की ओर जब देखा तो बेस तो माया का कुछ भी नहीं है, सिंपल ड्रेस, लेकिन रूहानी चेहरा दिखाई दिया श्री गुरु नानक देव साहब के मुख में। उन्होंने देखा नूर है के मुख में, और आकर नमस्कार करके गुरु नानक देव साहब जी को सवाल पूछने लगे कि हे नानक, हे निरंकारी, हे परमात्मा के रूप, ये तो बताओ तेरे मुख पे ये लाली कहां से आई? ये तेरा मुख जो रूहानी चेहरा है वो तुझे कैसे मिला? गुरु नानक ने कहा सचमुच सचमुच जानना चाहते हो? देखो हम चाहते हैं संत के पास, गुरु के पास पूछते हैं, गुरु कहा मिले कित गली मेरो सुंदर, शब्द आती है ना, कहा हे गुरु कहा मिले कित गली, किस गली में मेरो सुंदर, मेरा सुंदर परमात्मा मिलेगा? हम पूछते हैं, फिर गुरु बताते हैं कि तूने क्या करना है, तन मन काट काट सब अर्पी तो तेरा बन जाएगा हो। हम कहते तो हमारे बस की बात नहीं है। पूछेंगे ना गुरु, तो श्री गुरु नानक देव साहब ने कहा आपने पूछा तो है सवाल कि ये रूहानी चेहरा मुझे कहां से मिला, सचमुच बताओ। मतलब क्या है? अगर बताओ तो विल यू फॉलो दोज स्टेप्स, चलोगे उस मार्ग में? उन्होंने कहा हाँ जी। तब गुरु नानक ने शब्द का उच्चारण किया, कौन सा? एक तन माया पाया प्यारे, लिखरा लगो रंगाए, मेरे कंत न भावे, चोलरा प्यारे, क्यों धन से जय जावे। कहते ये जो है साधु, तूने तन पे कपड़ा पहना है, बाहर का नहीं, माफ करना, क्योंकि उस बात को मैंने जाना। एक तन माया पाया प्यारे, जो तूने कपड़े डाले हैं, जो तेरा शरीर है उसमें माया की पेटी, पेटी समझ गया, कांची, हाँ माया की कांची तूने चढ़ाई हुई है। हाँ मेरे कंत न भावे चोला, एक चोला मेरे कंत परमात्मा को पसंद नहीं है। क्यों धन? धन मीन्स स्त्री, इधर धन का मतलब स्त्री है। क्यों धन? हे स्त्री क्यों धन से जय जावे? तू कैसे, हे स्त्री कैसे इस माया के पेटी के चोले के साथ तू परमात्मा की सेवा में कैसे जाएगी? उसको माया नहीं चाहिए, हाँ संत को तेरे पैसे नहीं चाहिए, माफ करना। कभी न सोचना हम जब कहते मेंबर बनो तो मतलब ये नहीं पैसे हमको चाहिए ना, हाँ कभी भी नहीं सोचना ये बात, क्योंकि संत को कुछ भी नहीं चाहिए, संत को तेरा शीश चाहिए, और तेरा शीश का मतलब है तेरा अभिमान जो तेरे इधर पड़ा है ना, उसको रख दे संत के चरणों। संत को और कुछ नहीं चाहिए, न सोचना संत को कंफर्ट चाहिए ना। संत को अगर इधर जमीन पे बोलो सो जाओ, वो सो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हो। तो गुरु नानक ने उनको समझाया कि एक माया पाया प्यारे, लिथरा लब लगाए, मेरे कंत न भावे, चोलरा प्यारे, क्यों धन से जाए। तो सवाल आगे साथ ने पूछा, तो किससे हम माया की पेटी उतरवाएं, किससे मेरी लाली आएगी मेरे मुख पे? तब कहते हैं काया रंगन जेती प्यारे, अगर काया को तूने रंगना है सचमुच मेरे जैसा, तो पाई है नाम मजीद। इस शरीर को, इस शरीर की चोले को तू पाई है नाम मजीद। वो आप देखिए कपड़ा होती है तो पतीले में डालते हैं, कहते पाई है तो उसको डाल अपने शरीर को नाम मजीद, नाम रूपी मजीद रंग के अंदर डाल दे, और फिर फिर रंग जाएगा। कहते ना फिर क्या है? रंगन वाला ये रंग है साहिब। फिर बैठे तू अरदास कर, हे परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करना, क्योंकि अगर वो राजी हो गया, रंगन वाला ये रंग है साहिब, ऐसा रंग नहीं, फिर ऐसा रंग तुमने कभी देखा नहीं होगा। फिर तीसरा सवाल किया साधु ने, तो किसके पास जाए? इसके लिए ऐसा रंग चढ़ाने की कौन है जिसके पास जाए? कहते जिनके चोले रतने प्यारे, जिन्होंने इस काया को उस रंग में रंगा है,
जिनके चोले रतरे प्यारे कंत के पास, तेरा कंत उनके पास है और तो मैं क्या करूं? साधु ने कहा हम क्या करें? कहते दूर इतना कीजिए मिला गौनाथ की अरदास, तो अरदास कर मुझे उनके चरणों की, बस इससे कम नहीं। तू बैठे अरदास कर, हे परमात्मा मुझे ऐसे संत के चरणों की धूल देना। अब चरणों की धूल क्या है? हम क्या करते हैं, हमने देखा ना गुरुद्वारों में पैर जो जुतियां रखी है ना उसके नीचे हाथ घुमा के सर पे रख देते हैं, कहीं हम पहुंच जाते हैं। देखो अच्छी बात है, ये नहीं खराब बात है, लेकिन धूल उसको नहीं कहते हैं। धूल देना कीजिए मिले मतलब क्या है? संत जो चाहता है, जो वचन उच्चारण करता है, तू बैठ उसकी कमाई कर इंसान, तब then that will lead you to that perfection goal, perfect goal। उससे कम नहीं। हम देखो बात के बेस में आ जाते हैं, हम बात की बातों में कितना अटक जाते हैं, उसी पे घूमते रहते हैं। पर बात बताओ, जो सचमुच करना है, चरण धूल तेरे जन की होना का मतलब क्या है? कि जो संत तुझे कहे, जन माने संत है, जो संत कहे उसको कहे परमात्मा मुझे शक्ति दे इसकी वचन की मैं कमाई करूं, जैसे श्री गुरु अर्जन देव साहब जी ने कमाई की। दो भाइयों ने नहीं की, बाबा पृथ्वी और दूसरे भाई ने नहीं की कमाई। जब श्री गुरु रामदास साहब जी ने कहा लाहौर में जाओ, फैमिली में कोई शादी थी उनके कुटुंब में, गुरु ने कहा मैं तो नहीं जा सकूंगा, हे पुत्र बड़े पुत्र को आप जाओ। कहते मैं जाऊंगा तो लंगर कौन संभालेगा? हो गया आगे बाबा पृथ्वी को, ठीक है। दूसरे पुत्र को उसने भी कोई ना कोई बहाना कर दिया। श्री गुरु अर्जन देव साहब जी सबसे छोटे सुपुत्र, उनको बुलाया, हे अर्जुन जाओ, हाथ जोड़ के कहते हैं सत्य वचन चल गए। गुरु ने कहा क्या होंगे? एक तो परीक्षा में एक तो निकल गए आगे। गुरु तो परीक्षा ले रही है कि आगे कौन है तीनों में से? कहा इधर आओ बेटे बात सुनो। गुरु ने कहा फरमाओ। कहते जा तो रहे हो, लेकिन जब तक मैं न बुलाऊं तब तक वापस ना आना, ये परीक्षा है। जब जानते हैं श्री गुरु रामदास साहब कि मेरे समय ये न रह सकेगा, क्योंकि ये सिख है ना गुरु, गुरु के समय सच्चा सिख रह नहीं सकता है, ये रह नहीं सकेगा, तो एक कंडीशन लगा दी, कसौटी पे चढ़ा दिया, जब तक मैं न बुलाऊंगा आना वापस। और फिर आप जानते हैं क्या अवस्था हुई श्री गुरु अर्जन देव साहब जी, कि क्या लिखती है? मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई विलप करे, विलप है विलाप, मेरा मन विलाप कर रहा है दिन रात। कहते वो रह न ब्याह है, हे मेरे गुरु मेरी रात ही नहीं कटती, आप क्यों नहीं बुलाते हो मुझे अपने पास? मुझे रहने न ब्याह है, नींद न आवे। कौन कह रहा है? जिसने श्री गुरु ग्रंथ साहब की रचना की और आज माफ करना, आज उनके सिख हम कहते हैं अमृत वेला कोई ना देखे आश्रम में भी आकर सो जाए। आप बैठिए सभी सभी देखिए करते आज नहीं, जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? गुरु की अवस्था है, मुझे रैन न आते, हम कहते हैं हम रैन को ही सोएंगे, और फिर हम कहते हैं हम गुरु तेरे सिख हैं। शाबाश है, बड़ी अच्छी बात है। हम नमस्कार करते रहेंगे, गुरु कहते हैं ठीक है, सलाम जवाब दो रहते हैं। फिर एक दिन गुरु डंडा उठाते हाथ में, मुंडा उठा जाए, you will be uprooted। तो ये मैं जड़ से निकाल के गुरु कहते फेंक दूंगा पाताल के अंदर, अगर मेरे आगे सलाम करके तुम्हें हर रोज जवाब दिया है तो फिर ध्यान रखना है भाई, फिर तो एक सोचना पड़ेगा ना। तो बात के बेस में हम कभी कभी उलझ जाते हैं। तो श्री गुरु नानक देव साहब जी ने सीधा साधु को कहा जिनके जो मेरे प्यारे कंठ इतना के पास, मेरे पास नहीं है। देखो इससे निम्रता कितनी है गुरु नानक की। मैं मुझे समझाओ, वो खाली बता रही है जिनके चोले रतने श्री गुरु अर्जन देव साहब जी के पास जब उनकी स्त्री माता गंगा गई कि हे मेरे पति मुझे पुत्र चाहिए, तो कौन है गुरु अर्जन देव साहब जी? गुरु नानक के रूप है ना, शक तो नहीं आपको ना। गुरु नानक के गद्दी पे बैठी है और गुरु नानक है परमात्मा के रूप, कलयुग के अवतार, अवतारी
दूसरा एक अपनी स्त्री को पुत्र का नाम नहीं दे सकते। हाँ, तो श्री गुरु अर्जुन देव साहब जी ने क्या कहा अपनी स्त्री को? कहते मैं नहीं कर सकता कुछ भी, क्योंकि तेरे कर्मों में पुत्र का नाम नहीं, तेरे प्रारंभ में पुत्र है, इसमें मैं क्या करूं? इसलिए ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, आप तो गुरुदेव हैं, आप अगर चाहो तो मेरे घर में पुत्र मिल सकता है। तो कहा ठीक है, वही बात है ना, अगर रंगन वाला जे रंग है, आगे में बात कहते अगर सचमुच ही चाहते हो काया रंगन जे किए, है ना गुरु नानक की वाणी, श्री गुरु अर्जुन देव साहब का सचमुच पुत्र चाहती है तो, और तेरा विश्वास है तो एक काम कर, तू जा बाबा बुढ़े के पास। कौन है बाबा बुढ़ा? 8 साल के थे बाबा बुढ़ा, नाम कैसे पड़ा सुनो, 8 साल के बच्चा है। जैसे गुरु नानक देव साहब की सत्संग कर रहे हैं तो एक बार को आ गया सत्संग में, संगत में बैठे और गुरु नानक ने कह दिया देखो छोटी लकड़ी, उस समय गुरु नानक देव साहब ने उदाहरण दिया कि जैसे छोटी लकड़ी जल्दी जल जाती है, बड़ी लकड़ी से पहले जलती है, इससे कभी कभी हो सकता है कि बाल जवानी और वृद्ध दोनों तीन अवस्था जा, पता बच्चा भी बढ़ सकता है। वो डर गया बाबा उनका 8 साल में, वो डर गया। जब सत्संग पूरा हुआ गुरु साहब के पास आके उन्होंने कहा बच्चे भी मरते हैं, मुझे तो विचार था बच्चे मरते नहीं है, बच्चे जवान होंगे, जवान बुढ़ा होगा, बुढ़ापे के पास मौत आती है। उस दिन से मन बदल गया बाबा को देखा और भक्ति करने लगे। और इतनी कृपा की गुरु नानक ने उसके ऊपर जो दूसरी पातशाही से 6वीं पातशाही तक गुड़ियाई का तिलक उनसे दिलवाया। कितनी बजाई, कितनी बजाई। तो भगत कौन है? आपने देखा भगत कौन है? जो निम्रता के अंदर से गुरु अर्जुन देव साहब जी जैसे आके एक पूर्ण संत का संदेश दे देते हैं, जा उसके पास, क्योंकि पता था मैं कहूंगा मेरी सेवा कर तो इसलिए नहीं मानेगी बात को। हाँ, सेवा करेगी जो फॉर्मल है, जो बाहर की बातों में है, बाकी गुरु की सेवा क्या होगी? जैसे भाई अमरू ने की 3वीं पातशाही में सिकवस्था में, वो एक न करेगी, भेज दिया उसको संत के पास, और संत के पास कैसे जाना है वो भी समझाया। माफ करना, आज जो माता रानी जो पोशाक पहनती है ना, वो श्री गुरु अर्जुन देव साहब जी ने ही क्रॉस्ड इट नहीं। माता गंगा इसी आज की पोशाक में रानी की, राजा है गुरु अर्जुन देव साहब जी, उसकी रानी की 36 प्रकार का भोजन लेके और नौकरानियों के साथ वो गई राजाएं दिखाने संत के आगे। संत ने क्या कहा आप सभी जानते हैं, दूर से बना दिया, निकलना है। मैं गुरु की स्त्री हूं, मन में विचार आया माता गंगा के, मैं गुरु की स्त्री। हाँ, आई घर में फिर पति देव से शुरू हो जाते हैं ना। सिद्ध भाई क्या हुआ, हे क्या हुआ? जैसे देख लिया आपने संत, क्योंकि मेरा मतलब सिद्ध न हुआ इसलिए संत गलत है, एक मतलब है। हाँ, देख लिए कि आपके संत सिद्ध अर्जुन देव साहब ने कहा तो मुझे एक बात तो बताओ, तो कहीं कैसे थी उनके पास, क्या लेकर गई थी? कभी सारी रात मेरी नौकरानियों ने बैठ के चक्की चलाई है। हाँ? और सुंदर से सुंदर सेवन डाल के मैं गई तेरे संत के पास, दूर से उसको वचन निकाल के मुझे भेज दिया। तब से वो अर्जुन देव साहब जी ने समझा नो, ये रास्ता नहीं है। मेरे संत के पास जाने के लिए का एक काम कर, तू गेहूं लेकर अपने हाथ से बैठ के पीस, और जब हाथ से पीसो तो जप जी का उच्चारण कर मुख से, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, गीता है, रामायण है, जो भी, लेकिन पाठ कर मुख से, ताकि उसके जो विचार वाइब्रेशन है पाठ के वो उस भोजन के अंदर जाए। माफ करना, आज घर घर में रसोई जब आप बनाती हैं, कौन सी जल्दी चलती है? हाँ, सास भी कभी बहू थी, चलता है ना। कौन सी जल्दी का पाठ चलता है, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। और इसलिए आज बच्चों पे उस अन्न का क्या असर होता है वो भी हम जानते हैं। We have seen the results also. तो माता गंगा को पीस के जप जी का पाठ करके अगले दिन ढोढा बना, फुलके में ढोढा समझा तो हाथ से वो बनाकर
दही और प्याज बस सबका एक भोजन सादा है। तब गुरु ने कहा अल्प आहार है, पानी थोड़ा खाया। शिवनाथ देसाई जी कहते हैं अल्प आहार से, मोहन सिंह साहब जी कहते हैं अल्प आहार नाम तत्व विचार से वो अजय देसाई जी कहते हैं। सभी तो गुरु एक ही बात कर रहे हैं। तो दादा ने इसलिए सावधान आज शांति दीदी के द्वारा हमको कर रहे हैं। कहते बाहर के वेश से संत नहीं बनता है, तू क्या कर, कहते अक्सर करे विसंधि है तो लोग बाहर बात, लोग किस पे आग मांगते हैं, किसी ने करामात दिखा दी कि ये संत है, किसी ने रिद्धि सिद्धि दिखा दी ये संत है। रिद्धि सिद्धियां वो तो रावण के पास भी थी। आपने रामायण देखा ना, टीवी में देखते थे या नहीं? क्या देखा आपने? जब रामचंद्र जी तीर चला के रावण सामने खड़ा है, अभी तीर खींचाए तो रावण उधर पहुंच गया। ये क्या है? रिद्धि सिद्धि है। वो तो रावण के पास भी थी। तेरे पास अगर आ गई तो तू संत कैसे बन गया? तो रावण के भी संत बन गया। अगर रिद्धियां सिद्धियां संत बनाती है, बाहर की बातें संत बनाती है, तो फिर क्यों रावण क्यों नहीं संत बना? तो रामचंद्र जी को तीर मारने की जरूरत क्या थी किसी संत को? जब श्री गुरु नानक देसाई जी सुमैर पर्वत पे गए यात्रा के लिए, तो सिद्धों की अवस्था वही देखी गुरु नानक ने, वही अवस्था देखी कि ये तो रिद्धियां सिद्धियां कमाने वाले समझ बैठे हम परमात्मा के दर पे पहुंच जाएंगे। तो गुरु नानक देसाई जी ने उनको समझाया ना भाई, इन रिद्धियों से इन सिद्धियों से आप परमात्मा के दर में पहुंचेंगे। तब दो सवाल रखे सिद्धों ने गुरु नानक के आगे, अगर रिद्धियों से परमात्मा के पास हम नहीं पहुंचेंगे तो पहला सवाल क्या है? फिर कि आगे रखिए, चौथी पौड़ी जपजी के अंदर पढ़िए, फिर कि आगे रखिए जिद विषय दरबार। दूसरा सवाल मोह के बोलर बोलिए जिद स्वर डरे प्रिया। क्या रखिए परमात्मा के आगे? इस बुक से क्या बोले जो सुन के मेरे और परमात्मा कृपा का हाथ धर दे? तो गुरु ने कहा छोड़ दो ये बातें सब, तू क्या कर, अमृत वेला सचना वन्य विचार। अमृत वेले उठ के तू परमात्मा की वन्य के विचार कर, पर और कुछ नहीं करना है। तो भगत की निशानी डाले कहते बाहर के कई संत हैं जिनको हमने सो कॉल्ड संत बनाया, वो क्या करते हैं, थोड़ी रिद्धियां सिद्धियां मूल मंत्र ऐसे कुछ न कुछ पढ़ के हमको सब जतलाते हैं कि हम संत हैं। दादी कहते नहीं, बाहर देख हिको अधकारामा होशियार हलंदिय वारन तोय लगन। कहते कई उसके डिसाइपल्स ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच है बहुत, हम समझ बैठे हैं वो संत है। हाँ, बाहरी होशियार आई अभिकल मानव अंदर नामाचार का आने। कहते आज बाहर की इशारों से लोग ऐसे दिखाते हैं कि हम संत हैं। कहते आज के बारे मानते हैं, आजकल कुछ रवा जैसा चल चुका है। हाँ, एक सिस्टम बन गई है कि बाहर का वेट करके हमें लोगों को जीतना है। अंदर में क्या है? वो कहते अंदरों झूठे पैज पाए, अंदर के झूठे पैज पाए, मनो को शुद्ध कालिया बाहर चित्तविया। मन के कारण बाहर के समय कपड़े डाल लिए तो क्या फर्क पड़ गया? मन देख तेरा क्या लगा पड़ा है? अंदर झूठे बैठ पाए, दुनिया अंदर फैल। कहते ऐसे इंसान सारी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, उनकी अवस्था को बताते अठसठ तीर्थ ये नाम है। 18 तीर्थ पे जाके वो स्नान करे, उनके मन की मैल नहीं उतरेगी। तो कौन है पूर्ण संत? उधर ही बताया है, जिन पद अंदर क्या बोलिए, जिन पद अंदर बाहर गुदर ते भले संसार। कहते जिनके अंदर परमात्मा के लिए प्यार है, बाहर चिट्टे कपड़े नहीं है, फटे हुए कपड़े गुदर, आप समझिए, बाहर गुदर ते भले वो अच्छी, यानी वो संत है। बाहर की बेस वाली संत नहीं है। कहते वो भले संसार। अगली पैरा में कहते मुझे तो समझ में ये क्यों अच्छे। कहते अब दादाजी अपनी में कहते मेरी समझ में तो ऐसा आ रहा है
त सज्जन भक्तन संतन जे काबिले की मशहूरी थे। दादा कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी, यानी अकॉर्डिंग टू दादाजी, जो सच्चे संत है उनकी मशहूरी नहीं होती है, कम से कम होती है। अब आओ तो देखिए आज की दुनिया में टीवी पे चलता ही इनका है, मैं नाम नहीं लूंगा। हम जिस समय समय उठ के बैठे हैं टीवी में, वो सब लाखों की संगत बैठी है। दादाजी क्या कह रहे हैं? दादाजी का तो विचार कुछ और है। दादाजी ने क्लियरली लिखा है, वही जी तो समझ में, वही बीच में मेरी तो समझ में ऐसा आ रहा है कि सज्जन भक्तन संतन जी का बिरले की मशहूरी थी। कोई बिरले है, यानी एक दो को छोड़ के मशहूरी होती है। मतलब क्या हुआ? जिनकी मशहूरी हो रही है वो सब नहीं है। इनडायरेक्टली दादाजी ने दादाजी ने एक पत्र शांति दीदी को लिखा है, मैंने कई बार रिपीट किया है वो तुक। दादी कहते जब तक तेरी निंदा न होगी तब तक तू संत न समझना अपने आप। तो मशहूरी का निंदा तो अलग साइड है, इट्स अदर साइड ऑफ द गेम। दादाजी कहते मेरे हिसाब से जिनकी मशहूर सच्चे जो संत है उनकी मशहूरी ज्यादा नहीं होती है। वो मशहूरी खा फिर वो मशहूरी से डर नहीं, वो भी संत जो सच्चे संत है वो चाहते नहीं है मेरी आई शुड बी फेमस फिगर, लाइक वो नहीं चाहते हैं। मशहूरी हिनन लाए देखो अटक थी पवे, मशहूरी उनकी जब होती है तो वो समझे अटक आ गई है। अटक क्या है? रुकावट, रुकावट। और सच्चा संत वो कभी भी रुकावट नहीं चाहेगा, क्योंकि सच्चे संत को पता है कि तुम्हारा रुकाए हरी जाए, सिर दिख जाए, कान नटी जाए, अटक नहीं चाहिए उसको। सच्चे संत को एक बार निकल पड़ा तो वो पीछे हटके नहीं देखता है मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पीछे क्या होगा, ना ना ना, उसको पढ़ना नहीं है। वो तो कहते हैं अब हम चली ठाकुर हार, जब हम संत प्रभु की आई राख प्रभु मांगे मां, हम तैयार है, वो तैयार है करने के लिए। वो डरते नहीं है, वो सोचते नहीं है क्या होगा। कल आपको बताया बाबा सावंत सिंह जी का, हाँ, फिर वो सोचते नहीं है। एक बार हमने फैसला किया कि नंगे पांव दर्शन करना है मेरे गुरु का, तो फिर शरीर को क्या कष्ट आता है, बिच जाओ सिद्ध जाओ कमली अल्लाह वर्ष में फरिश्ता कहती है, फरिश्ता कहती है बिच जाओ सिद्ध जाओ कमली अल्लाह वर्ष में जाए मेरा सजना मेरा तुझ तैरना नहीं। बस देवता भी इस परमात्मा का प्यार प्राप्त हो, बस उससे कम नहीं। फिर बेशक कष्ट आ जाए, भले निंदा भले निंदा भले निंदा लोग तन राम प्यारे जो। मैंने तो तन राम के प्यारे के हिसाब में लगा दिया है। लोग तो निंदा करनी, निंदा कर, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, करो ना जितनी निंदा करनी हो। और जितनी निंदा होगी, गुरु कहते तेरे कपड़े निंदक तेरे कपड़े हो गए। कपड़े का मतलब तेरे जो बुरे कर्म है पाप तो वो ले गए सत्य तेरी निंदा करके। तो ध्यान रखना है, निंदा न करनी है किसी की भी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गुरु निंदा तो मेरे कपड़े हो गए, यानी मेरे पाप अपने पे ले लेता है। क्या जरूरत है किसी की निंदा करने की? अपने पाप क्या कम है क्या जो औरों के पाप हम अपने पे उठाना चाहते हैं? तो राजा ने क्या कहा, कहते वो मशहूरी उनके लिए अटक बन जाती है। हिनन की मशहूरी में अचल जो अटकलो अटकलो अचली की न, कहते वो संत बेचारे इतने भोले हैं जिनको कैसे मशहूर होना है उनको तरीका नहीं है, उनको पता ही नहीं, वो इतने भोले हैं। दादा के साथ इतने भोले हैं जो वो जानते ही नहीं है उनकी मशहूरी कैसे करवाएं। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप से वो चाहते ही नहीं है मशहूरी, क्योंकि अटक है उनके लिए। प्रीतम परमात्मा की भक्ति में लीन रही यथाशांत में कुछ कहते हु इज ओ का मतलब ओ जिनकी बात कर रहे हैं, कहते वो क्या करते हैं, मस्त रहते हैं अपने प्रीतम परमात्मा की भक्ति में, प्यार में मस्त है। और कुछ करके चले जाते, किसी को पता भी नहीं चलता है। जैसे गुरु नानक देव जी हयात थे, तो कितने पीछे रहे उनके, बताओ। बेबेनाम की
भाई बहना रायपुरा श्री गुरु अंगद देव साहब के कितने 2-4 आज जब चले गए, पूछ करके चले गए, तो सारा संसार कहते हैं सबके भंडार सतगुरु नानक। उन दिनों में दर्शन तो कईयों ने की, हाँ श्री गुरु नानक देव साहब को कईयों ने देखा, लेकिन उस समय नहीं कहा गुरु है। जीसस क्राइस्ट को लड़का दिया, हाँ क्रॉस पे लड़का दिया। कल आपने सुना किसकी वजह से, आप जानते हैं कारण क्या था? 300 सोने की मोहरें। जुड़ा जो वन ऑफ द 12 डिसाइपल्स जुड़े, हाँ उसने 300 मोहरें की लालच में आकर बता दिया जीसस क्राइस्ट इस समय इस हेरोद को बता दिया इस समय इधर मिलेंगे, पकड़े ना उनको। माया की मुरीद की जिसको कहते हैं, गुरु का संग करके भी जीसस क्राइस्ट जैसे अवतार का संग तूने किया, इंसान कभी भी माया तुझे न छोड़ पाए। उस 300 मोहरों की वजह से तूने अपने गुरु हाथ से गवा दिया। और साइमन पीटर जो सबसे मुख्य शिष्य है, उसने क्या किया? जब जीसस क्राइस्ट जाने लगे, फाइनल वर्डिक्ट जब जुड़े के कहने में पकड़ के ले गए उसको हेरोद के दरबार में, अब उधर वर्डिक्ट मिलनी है और वर्डिक्ट एवरीबॉडी न्यू। जीसस क्राइस्ट को पता था कि वर्डिक्ट मिलेगी, ही शुड बी क्रूसिफाइड, ही न्यू इट वेरी वेल, पता था उनको। तो जब गए तो रास्ते में साइमन पीटर ने कहा, हे गुरुदेव हम आपके समय जीवित कैसे रहेंगे? हम हमारा कैसे दिखावा किया? आखिर में भी साइमन पीटर ने आपके समय जीवित कैसे रहेंगे? गुरु ने कहा, जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा कि हे साइमन तू भी, तुझे 3 बार मौका मिलेगा। उस समय आखिर में कहे तुझे 3 बार मौका मिलेगा, जब मुर्गा बांध देगा। थोड़ी कल गलती हो गई हमारी बहन से, मुर्गा बांध नहीं देगा, लेकिन जब 3 बार बांध देगा मुर्गा, उसी टाइम 3 बार तुमसे सवाल पूछा जाएगा मेरे बारे में, तुम यू विल रिफ्यूज, यानी तुम मेरे को जानते ही हो, क्योंकि डर है कि मैं भी क्रूसिफिकेशन पे पहुंच जाऊं। और जब क्रूसिफिकेशन उसकी वर्डिक्ट मिल रही है, मुर्गे की आवाज सुनी उधर, और एक औरत को शक पड़ा एक जीसस के साथ उधर अंदर दरबार में, अंदर कोर्ट के मैदान में, तो उससे जाके सिपाही को बुलाया, ये भी उसके साथ सिपाही गौर भी आए। जीसस को जानते हो? नहीं, पहली बार रिफ्यूज। फिर कुछ ऐसा मौका बना, फिर दूसरी बार, ना मैं तो बिल्कुल नहीं जानता कौन है जीसस क्राइस्ट। अपने गुरु के लिए हम कह करके नहीं, क्यों? क्योंकि अपना फन है, हाँ मुझे अपना शरीर अपने गुरु से ज्यादा प्यारा है। ऐसे 3 बार रिफ्यूज किया, और 3 बार मुर्गे की बात सुन के उसको वचन याद हुए, इधर दिमाग में आया कि जीसस ने तो एक कहा था, अब वो फैसला सका साइमन पीटर। और क्या किया? जीसस के बाहर आने से पहले, उस दरबार से पहले दरखत से अपने आप को लटका के खत्म कर दिया। जीसस ने कृपा कर दी ऊपर। गुरु कभी नहीं चाहता है सिख मेरा कष्ट में आए, लेकिन गुरु परीक्षा जरूर लेती है सिख से। श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने सर मांगे लेकिन खाते नहीं, ध्यान देना। 5 प्यारे हवरदास में रोज गाती है ना, अंदर में गए, तलवार में खून भी है लेकिन सर नहीं खाते हैं। गुरु कभी किसी को मारते नहीं है। इब्राहिम ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल में आ जाओ, इब्राहिम एक पूर्ण संत है जिसके 2 पीढ़ियां चली। एक तरफ मुस्लिम कम्युनिटी, इस्माइल का पुत्र जो दासी पुत्र कहलाता है, उनकी स्त्री का पुत्र है, दासी में से पुत्र हुआ, उसमें से मुस्लिम कम्युनिटी चली इस्माइल। और इधर इसहाक जो अपना पुत्र अपनी स्त्री में से हुआ, उसमें से क्रिश्चियनिटी चली। तो इब्राहिम को दोनों मानते हैं, मुसलमान भी और क्रिश्चियंस भी। और इब्राहिम के सामने अब परीक्षा का समय आया, ध्यान से सुनना। जब 99 साल है, 99 इब्राहिम की उम्र, तो स्त्री ने कहा, अपनी स्त्री जो थी, कि मेरे घर में पुत्र चाहिए, जैसे माता गंगा वही हिसाब है, बिल्कुल ध्यान देना, मुझे पुत्र चाहिए। अब इब्राहिम स्त्री को प्यार तो करती है, लेकिन परमात्मा की पूर्ण बंदे हैं, का ठीक है मैं परमात्मा को कहूंगा। हाँ, वो तो अपनी तो मारते नहीं थे ना हमारे जैसे। अगले दिन जाकर परमात्मा को नील डाउन करने का पुत्र चाहिए।
स्त्री पुत्र मांगती है, परमात्मा का तथास्तु, क्योंकि इब्राहिम को ऐसी हस्ती माना गया है जो एक क्षण में परमात्मा को सामने बुला लेते थे, इतने पूर्ण भगत है, इतने सच्चे दिल के हैं। परमात्मा का तथास्तु और वो पुत्र इसहाक नाम रखा गया उसका। 8 साल बीत गए, इब्राहिम एक बात भूल गया, क्योंकि उन दिनों में क्या था, जिनकी मनोकामना पूर्ण होती थी ना, वो बलि चढ़ाते थे, और बलि बकरे की होती है, बंगाल में देखो, वो बलि चढ़ाते थे। और कहते बलि कैसे चढ़ती थी, वो लकड़ियां ऐसे लगा के उस पे बलि को रखते थे, आग लगाते थे, अगर धुआं ऊपर को जाए कहते परमात्मा ने मेरी बलि स्वीकार की है। तो इसहाक 8 साल का हो गया, इब्राहिम को याद न रहा मैंने बलि नहीं चढ़ाई है। परमात्मा ने रात को दर्शन दिया इब्राहिम को और कहा, हे इब्राहिम, कैसे तुम भूल गए हो, तुम्हें तो बलि चढ़ाई नहीं, तुम्हें पुत्र मांगा मैंने दिया, और बलि तो तुमने चढ़ाई नहीं। इब्राहिम ने कहा, पहला काम एक, माफी मांगी, पहला काम एक, तो कहा सुन आगे, हे मेरे पुत्र, परमात्मा ने सुन, मुझे बलि बकरे की नहीं चाहिए, तेरे पुत्र इसहाक की। क्या मांग रहे देखो, क्या परमात्मा मांग सकते हैं? हाँ, पुत्र जो नरेंद्र के सामने पैदा हुआ है, कहते वो बलि चाहिए मुझे, मैं दिया क्यों? हम तो एक ही है। हाँ, 8 साल देखे तुमने तो हे परमात्मा मेरा दुख बढ़ा दिया बिछोड़ा देके। ठीक है, इब्राहिम तो ना कभी बोलते नहीं थे, हाँ ठीक है, लेकिन मन ने विचार किया मैं स्त्री को कैसे बताऊं, अपनी स्त्री को क्या कहूंगा। तो क्या किया, अगले दिन परमात्मा को वचन दे बैठे हैं, मैं कल सवेरे पहला काम नहीं करूंगा, अपने 2 चौकीदार मिसाल उठाने, राजा है इब्राहिम, 2 मिसाल उठाने वाले, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी उन दिनों में, वो मिसाल लेके का चलो, स्त्री को कहा कि इस बार बलि चढ़ाने के लिए मैं इसहाक को भी दे जाऊं अपने साथ, वो देखे तो सही बलि कैसे चढ़ती है, एक नंबर बताया जैसे कि बलि चढ़ाती है। हाँ, ले गए, एक बकरा ले गए। जब उस स्थान पे पहुंचने लगे, पहाड़ी है जिसपे रख के बलि चढ़ाते थे, तो दोनों मिसाल वालों को कहा आप इधर ही जाओ पीछे, और बकरा को रख दिया, और इसहाक और इब्राहिम पिता और पुत्र दोनों ने आके पहाड़ी और रखिया सब त्याग की इब्राहिम ने। तो पुत्र का सवाल उठा, हे पिता आप बकरा तो छोड़ा है गलती से पीछे, बलि किसकी चढ़ाओगे, कैसे चढ़ाओगे? अब बताओ इब्राहिम की पिता की क्या हालत होगी। अब पिता को कोई और तरीका सूझा, सच बोलना ही था, क्योंकि परमात्मा ने मांगा है। और जो सिख गुरु को प्यार करता है वो ना कभी नहीं कहता है अर्जन देव तुझे तत्ती पे बैठना है, तो अर्जन देव क्या कहते हैं, तेरा किया मीठा लागे, तेरा माना मीठा लागे। इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र अब मैं तुझे बताता हूं कि परमात्मा ने तेरी बलि मांगी है। और आज संसार में अगर हम देखें तो पुत्र क्या कहेगा, वो तो दौड़ लगाएगा बेटा मां के पास, हाँ ये क्या कह रहे हैं, पिता को क्या हो गया। यही बात उसी समय जो श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी जब 8 साल के हैं, गोविंद राय कश्मीरी पंडित आए थे ना घर में, उनके पास पिता के पास क्या कहेंगे कि हे गुरुदेव पूर्ण संत अगर कोई अपनी कुर्बानी दे तो हम एक जनेऊ और तिलक की रक्षा कर सकते हैं, मतलब मुसलमान न बनेंगे अगर कोई पूर्ण संत बलि दे। तो गोविंद राय ने क्या कहा कि आप जैसा बड़ा संत कौन है, देख लो उधर इसहाक कहता है एक मौका नहीं हुआ ना पिता चला, और पिता ने कहा शुक्र है परमात्मा, उठा के उसको ढर दिया उसके ऊपर, लकड़ियों के ऊपर। जैसे आग लगाने लगे परमात्मा ने हाथ रोक दिया। परमात्मा कभी कष्ट नहीं देता है, वो मर्द का विषय है, कब नहीं
मुझे चाहिए थोड़ी, ये तो मैंने दिया है। हाँ? परमात्मा कभी कभी परखते हैं भगत को कि सचमुच जो हम गाते हैं कि तन पाठ पाठ सब अर्पी, हम देते हैं या भाई बोलने वाले हैं, हम रसना की बात करते हैं या सचमुच देते हैं। तो वह संत की एक निशानी है जो परमात्मा ने कुछ कहा और एकदम सरेंडर कर दिया अपने आप को। वो सोचते नहीं है, हम सोचते हैं। हमको गुरु कहते हैं उठ पड़ेगा सुबह गुजार, हम कहते हैं अमृत के लिए कैसे उठेंगे, फिर धंधा कौन संभालेगा, फिर बच्चों की पालना कौन करेगा। हाँ? है तो सच्ची बात, कौन करेगा? केवल मेरा विश्वास नहीं परमात्मा में। अगर विश्वास होता तो गुरु के वचन हमको सामने आ जाते, उदय उड़ आवेश है वो साथ बचने चले, शायद सामने आ जाता। लेकिन विश्वास कर रहा होगा परमात्मा में तो आज हम भगत न बन पाएंगे। इसलिए आज पत्र में दादी क्या कहती हैं? कहते हैं उनको मशहूरी नहीं चाहिए, वो तो कुर्बानी के पुतले हैं, वो तो अंदर ही अंदर परमात्मा के वचनों की कमाई करके वो तो सीधा पूछ करके परमात्मा के पास जाना चाहते हैं। उनको दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। साथ में पूछ करे वजन के थोड़ा था खेत पर खीन। अब दादाजी थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं क्या? क्योंकि कोई बिरले हैं जो उनको जान पाते हैं, पूरन सत्य को जान पाते हैं। कोई बिरले हैं और वो जो बिरले हैं, कहते वो जो बिरले हैं वो क्या है? कोई थोड़ा सभा गाए उन्नत राय बस आए। और कहते हैं उन संतों के लिए वो बिरले ही काफी है। जैसे भाई लहरा सब सिख भाग गए, गुरु नानक के लिए एक ही बचा, वो है भाई लहरा। कहते गुरु के लिए गुरु मौत होली है, गुरु को ज्ञान हमें नहीं चाहिए। अब इससे साफ शो करता है कि जो भी लंबी चौड़ी चाहती है वो संत नहीं है, मतलब तो ये हुआ। दादी के संत की निशानी है जो अपने प्रभु परमात्मा के विनय में, प्यार में इतना लीन हो जाए तो दुनिया की तरफ देखे भी नहीं कौन आया और गया, पता होना चाहिए उनको, कुछ भी पता नहीं चले उनको। आगे आखिरी पद में दादा कहते हैं बाबा शांति अब समझाते हैं, हे मेरी पुत्री बाबा शांति तो अंदर ही नाम जप, कहते तू अंदर ही नाम जप, नाम का जाप तू अंदर ही बैठ के कर। क्या मतलब है? बाहर की बातों में ना, बाहर को दिखावा करना। दादा को क्या शिक्षा दे रहे हैं? बाबा शांति तो अंदर ही नाम जप, बाहर बात को न करे। बात समझते हैं? हाँ? बाहर भगत की ना किसी को पड़े कि तू नाम जप रही है, जैसे सिर्फ एक बात सारी बैठ के छवि सा मतलब एक भक्ति है, एकांत भक्ति। हम तो शोर शराबा में आ जाते हैं, जहां बहुत ही ज्यादा लोग हो हम उधर आएंगे जी। हमको किसी ने बॉम्बे में कहा, किसी के लिए मैं नाम नहीं दूंगा, प्रवचन करने वाले हैं, कहते हम उनको बुला रहे थे बॉम्बे में 7 दिन के लिए, तो उनकी 2 शर्तें थी। मैंने कहा क्या क्या शर्तें बताओ? कहते पहली शर्त 25 लाख रुपए में दूंगा। प्रवचन करने आ रहे हैं, मार्ग दर्शाने आ रहे हैं हमको कि परमात्मा के बारे में पैसे चाहिए, यही मतलब है। दूसरी शर्त जहां कम से कम 5 लाख लोग बैठे हो मुझे सुनने के लिए, तो मैं होगा। और हम उनको कहते कमाल कर दी उन्होंने, क्योंकि लोग कैसे दूर से टपकते हैं, तो फिर वो 25 लाख भी देते हैं भाई। उनको माया चाहिए, ज्ञान ज्ञानी वो उपदेशी, एक जन सगलो क्या है? धंधा। गुरु कहते धंधा। आज गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को हमने एक धंधा बना दिया, प्रोफेशन है। आपने देखे यूट्यूब पे बुलाते हैं, फिर बोलियां करती है, ओ भाई रात 35,000 ले रहे, ओ रात 40,000 ले रहे, ओ 50,000 ले रहे, अब डिसाइड करो किसको बुलाना है। अब बोली लगती है तो गुरु ने ठीक कहा, ज्ञानी ज्ञानी वो उपदेशी, एक जगह सगलो धंधा है। एक जगह में धंधा बना रखा है कि हम वाणी पढ़ लें,
आसानी में श्लोक आता है, पर गड्डी लदी है, पढ़ा है ना श्लोक, पर गड्डी लदी है। ज्ञानी तू पढ़ ले, जितने ग्रंथ पढ़ने हैं इतने पर ग्रंथ जो तेरे घर में जमा ना हो, गाड़ियां लग ले, पर गड्डी लगी है, पर बड़ी एक काम, और अगर गाड़ियां बन जाए तो गड्ढे खोद के उसमें भर देना ग्रंथों को। पर बेटी पानी है, अगर उधर ही जगह ना हो तो किश्तियों में रह लेना, कहां जाती है। मतलब क्या है, तो जितना ग्रंथ की अध्ययन करना चाहता है तू कर ले, लेकिन नानक लेके आखिरी तो मैं दूंगे कितनी गल, एक गल है ना, नानक लेके एक गल। और तो गुरु मैंने इतना कुछ पढ़ के क्या किया, कहते और हम तेरी मन हमें पढ़ने के बढ़ाने के लिए तो तूने पढ़ा था, तूने भक्ति के कारण न पढ़ा था ऐसा। और हम जखा जब खाके मर जाओगे मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि हम है तेरे अंदर। तो इसलिए दादाजी कहते मशहूरी नहीं, संत मशहूरी कभी नहीं चाहता है। इसलिए बाबा शांति तो अंदर ही में नाम जप, अंदर बैठ के नाम जप, बाहर बापों न कर दो, बाहर में किसी को पता चले, बाहर बिक्री अगर बाहर निकलना है तो एक कारण निकलना, वो क्या है, बाहर निकली तब वो नाम जपाएगा, नाम जपाने के कारण। लेकिन वो बाद में पहले आप जपाओ फिर अब नाम जपाओ, पहले खुद जप ले, पहले वो खुद कर फिर बाहर निकलना, बाहर निकली तब वो नाम जपाए खाकर, न पहली मशहूरी का, अपनी मशहूरी के लिए न निकलना बाहर, यहाँ भागी मशहूरी, भागी समझिए, मन भागी कहते ये दिमागी मशहूरी है, ये मशहूरी गंदी चीज है, दिमागी है। दिमागी मशहूरी असांखे ही तंग करे बैठी है, कहते मशहूरी नहीं तो हमको तंग कर दिया है। लोग जब चापलूसियां करना शुरू कर देते हैं, they start praising you, हाँ, जब ज्यादा तो हम भी ऊपर उठते जाते हैं, और फिर एक लोग एक दिन तख्ता नीचे से तेरे निकाल देते हैं, आजा जमीन पे, हाँ, एक गिराने वाले हैं, जो मशहूरी करते हैं वो एक गिराने वाले, कहते हम लोगों ने इसे तंग कर दिया, कितना तंग करो तस, इस मशहूर ने हमको तो किया, कितनों को तंग कर दिया है, तुम इन मशहूरी का पार पड़ेगा नहीं है, समझ गया। अपने को इस मशहूरी से ही शांति को दूर रखना, क्योंकि दादाजी ने देखा कि शांति विधि एक पूरा संत बनने वाली है, इसलिए प्री बॉर्न किया है नारायण ने, क्योंकि मशहूरी से अपने आप को दूर रखना। आपने देखा दादा के पत्र के अंदर कि भरोसा करना है, विचार एक ही है कि हम संसार में है नाम जपने के लिए, और नाम जप के कैसे जा सकते हैं हम अंदर, दादाजी पत्रों द्वारा हमको बताई जाती है। कोई मेरा सच्चा पिता माता है, जनाब पालन की इस विखान संसार में रक्षा कर, हे परमजो परमेश्वर, मेरी आत्मा का सच्चा स्वाद है, मुझे निडर की लाज और सदैव अपने प्रेम की छाए कर, हे परमजो परमेश्वर, कोई मेरे जीवन शरीर और संपत्ति का सच्चा मार्ग है, भाग्यनाथ दास को सदैव अपने चरणों की सेवा में लगा, हे परमज्योत परमेश्वर, मेरा सच्चा सतगुरु है, ज्ञानी मूर्ख जी को कुछ रोशनी दे और सही मार्ग में लगा, हे परमज्योत परमेश्वर, मेरा सच्चा ठाकुर है, बुरे इंसान पर कुछ कृपा कर, कि मैं सदा तेरी पूजा में समर्थ रहूं और पद भी तुझे नमस्कारूं, हे परमज्योत परमेश्वर,
सारी प्रकृति का पाया अपने सभी जीवों के हृदय में शांति वसा सबके शरण में समा। यह है मैं जब की बेनती और प्रार्थना परम जो परमेश्वर के आगे